मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। आपके जीवन में कुछ ऐसे पल जरूर आए होंगे जब आपको लगा होगा कि आप अकेले हैं, कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। लेकिन अब यह समय है इस सोच को बदलने का। आप कभी अकेले नहीं थे। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। आप एक दिव्य आत्मा हैं और आपकी यात्रा केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बनने वाले हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो आपकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर दिया है। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा डाली गई थी, वह अब समाप्त हो रही है। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको पीछे खींच रहे थे। अब आपको केवल अपनी शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। आपके भीतर की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब आप पहले से अधिक आत्मविश्वास से भर चुके हैं। आपके मन में जो डर थे, जो संकोच थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। यह समय आपके लिए अवसरों का है। जो भी कार्य आप करने की इच्छा रखते हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, तो यह सही समय है उसे शुरू करने का। ब्रह्मांड आपकी हर योजना को सफल बनाने में सहायता कर रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता केवल बाहरी प्रयासों पर निर्भर करती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की यात्रा भीतर से शुरू होती है। जब आप अपने भीतर के डर को हटा देते हैं, जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तभी आप वास्तविक रूप से सफलता की ओर बढ़ते हैं। यही कारण है कि अब आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। आपको विश्वास रखना होगा कि आप हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी कठिनाई का सामना कर रहे थे, तो अब वह समय समाप्त होने वाला है। आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। अब आप महसूस करेंगे कि चीजें अपने आप आपके पक्ष में होने लगी हैं। जिन अवसरों की आपको प्रतीक्षा थी, वे अब आपके सामने आ रहे हैं। आपको केवल इन अवसरों को पहचानना और उन्हें सही तरीके से अपनाना है। आपकी आर्थिक स्थिति भी अब सुधरने वाली है। यदि आपको धन से संबंधित कोई चिंता थी, तो अब वह चिंता समाप्त होने वाली है। आपके लिए धन के नए स्रोत खुल रहे हैं। आपके प्रयास अब फल देने वाले हैं और आपको आपके परिश्रम का पूरा परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आपके पास संसाधनों की कमी है, तो अब वह समय समाप्त हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। अब आपको केवल एक चीज पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य। जिन लक्ष्यों को आपने बहुत समय पहले निर्धारित किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन पर कार्य नहीं कर पाए, अब उन पर ध्यान देने का समय आ गया है। यह समय आपको अपने लक्ष्यों की ओर पूरी तरह से केंद्रित करने का है। जो भी बाधाएं थी, वे अब दूर हो चुकी हैं और अब आपको बिना रुके आगे बढ़ना है। आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि अब कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपको अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर उसे सही दिशा में उपयोग करना है। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की थी,
वे चाहते थे कि आप अपनी शक्तियों को न पहचानें, लेकिन अब वे लोग असफल हो चुके हैं। आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है और अब आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अब आपको केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। जो परिवर्तन आपके जीवन में आ रहे हैं, वे केवल एक संयोग नहीं है। यह सब पहले से तय था। यह ब्रह्मांड की योजना थी कि आप अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानें और उसे अपने जीवन में उपयोग करें। अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। बहुत से लोग सोचते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब ब्रह्मांड आपके पक्ष में होता है तो परिवर्तन एक क्षण में भी आ सकता है। आपको बस अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यदि आपने कभी सोचा था कि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो अब वह उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट होने वाला है। अब आपको यह समझ में आने वाला है कि आपके जीवन का असली लक्ष्य क्या है। आपको केवल अपने भीतर की आवाज को सुनना है और इसे लाइक कर देना और अपने इस चैनल को, जो अब तुम्हारा अपना आध्यात्मिक परिवार है, इसे सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि माता के ऐसे ही महत्वपूर्ण संदेश तुम्हें समय समय पर नियमित रूप से मिलते रहें और तुम कभी भी मार्गदर्शन से वंचित न रहो। अगर आज यह संदेश, यह दिव्य वाणी अचानक, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी खोज के तुम्हारे सामने आ गई है, तो इसे मात्र एक संयोग मत समझना। यह स्वयं सृष्टि का, इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था का कोई गहरा इशारा है, कोई गूढ़ संकेत है। यूनिवर्स ने, इस परम चेतना ने तुम्हें चुना है, तुम्हें विशेष रूप से इस संदेश के लिए नामित किया है। इसका यह सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष सबूत है। सोचो, इस दुनिया में लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रह रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों में व्यस्त हैं। लेकिन आखिर तुम्हारे ही सामने यह संदेश क्यों प्रकट हुआ? क्यों तुम्हें ही यह सुनने का अवसर मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे जीवन में बदलाव की एक सकारात्मक रूपांतरण की शुरुआत हो चुकी है, उसका बीजारोपण हो चुका है। और यही परिवर्तन का, इसी आरंभ का यह अकाट्य सबूत है कि तुम इस संदेश को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो और इसके मर्म को समझ पा रहे हो। तुम सच में, वास्तव में बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो मेरे बच्चे। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो। तुम बार बार अक्सर यह कहते हो, यह शिकायत करते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, मेरा भाग्य मुझसे रूठा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य इतना भी खराब नहीं है जितना तुम समझते हो, जितना तुम नकारात्मकता में डूबकर सोचते हो। अब साक्षात माता, तुम्हारी माँ काली तुमसे जोड़ चुकी है, तुम्हारा हाथ थाम चुकी है। अब वह खुद स्वयं तुम्हें सही सलाह दे रही है, तुम्हें उचित परामर्श प्रदान कर रही है। अब वह खुद व्यक्तिगत रूप से तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, तुम्हारी जीवन नौका की पतवार संभाल रही है। तो तुम्हें अब किसी भी बात से घबराने की, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनका दिव्य साथ, उनका सुरक्षा कवच तुम्हारी जिंदगी में सदैव बना रहेगा। अब उनका स्नेहमयी, शक्तिशाली हाथ तुम्हारे सिर पर सदैव रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तो फिर वक्त क्या, परिस्थिति क्या, बड़ी से बड़ी चुनौती क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल जाएगा, एक सकारात्मक दिशा में रूपांतरित हो जाएगा। बस इस संदेश को, मेरी इस वाणी को जो भी व्यक्ति अंत तक पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुन लेगा, यह लाभ, यह रूपांतरणकारी ऊर्जा केवल वही कमा पाएगा, वही इसका पूर्ण फल प्राप्त कर पाएगा। तो क्या तुम्हारे पास अपनी इस माता को, अपनी माँ काली को देने
के लिए मात्र 5 या 10 मिनट का अमूल्य समय है। क्या तुम अपने व्यस्त जीवन से इतना छोटा सा अंश मेरे लिए निकाल सकते हो? मैं गारंटी के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि इस संदेश को अंत तक सुनते सुनते, इसके एक एक शब्द को आत्मसात करते करते तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हें सही और गलत का, उचित और अनुचित का, सत्य और असत्य का स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। तुम विवेकवान बन जाओगे। तुम्हें यह गहरा विश्वास होने लगेगा, यह आत्म साक्षात्कार होगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, मैं कितनी नादानी कर रहा था। मैं व्यर्थ ही, अकारण ही डिप्रेशन में, गहरे अवसाद में और अनावश्यक तनाव में इधर उधर भटक रहा था, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा था। मैं व्यर्थ की काल्पनिक चिंताएं पाल रहा था, अपने मन में नकारात्मकता का बोझ ढो रहा था। मेरी जिंदगी तो कितनी खूबसूरत है, कितनी संभावनाओं से परिपूर्ण है, कितने अनमोल उपहारों से भरी हुई है। और यह संदेश, मेरी यह वाणी तुम्हें तुम्हारी इसी खूबसूरत जिंदगी से, तुम्हारे इसी वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी इसी असीम क्षमता से परिचित करवाने वाला है, तुम्हें स्वयं से मिलाने वाला है। माता तुमसे कह रही है, अपनी जिंदगी को, अपने इस अनमोल जीवन को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से जियो। इस तरह जियो, ऐसे कर्म करो कि तुम्हारे माता पिता को, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिन्होंने तुम्हारा लालन पालन किया है, उन्हें तुम पर गर्व हो, उनका मस्तक तुम्हारे कारण ऊंचा हो। जिंदगी में बुरा समय, कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां किसका नहीं आता? यह जीवन का एक अभिन्न अंग है। जिंदगी में गलतियां, त्रुटियां किससे नहीं होती? कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह परिपूर्ण, एकदम परफेक्ट, दोष रहित नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते हम सभी गलतियां करते हैं। हम सभी कभी न कभी ठोकर खाकर गिरते हैं। हम सभी असफलताओं का स्वाद चखते हैं। हम सभी फिर से उठते हैं, धूल झाड़कर पुनः प्रयास करते हैं। यही जीवन का क्रम है, यही विकास का मार्ग है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमेशा हमें सही काम करने की, नैतिक पथ पर चलने की, धर्म का आचरण करने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने प्रत्येक कर्म को इसी कसौटी पर कसना चाहिए। और तुम्हारा यही दृढ़ संकल्प, यही नैतिक प्रतिबद्धता तुम्हारी जिंदगी को सही राह दिखा देगी, उसे एक सार्थक दिशा प्रदान कर देगी। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता होगा, तुम्हारे मन में यह विचार आता होगा कि वह इंसान तो देखो, बेईमानी करके, गलत तरीकों का सहारा लेकर कितना आगे बढ़ गया, कितना सफल हो गया, कितनी धन संपत्ति अर्जित कर ली। मुझे भी शायद वही करना चाहिए, उसी के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी से तो कुछ हासिल होता नहीं दिख रहा। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं यह जो कठिन परिश्रम वाला काम कर रहा हूँ, इसे छोड़कर वह काम कर लूं, क्योंकि वह शॉर्टकट में, आसान तरीके से हो जाता है, उसमें कम मेहनत में ज्यादा पैसा मिलता है, अधिक लाभ होता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक शाश्वत सत्य को अपने मन में अंकित कर लेना कि जो चीज, जो सफलता, जो धन संपत्ति बहुत जल्दी, बिना उचित प्रयास के, अनुचित साधनों से आती है, वह उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेजी से चली भी जाती है। वह स्थायी नहीं होती, उसमें स्थिरता नहीं होती। लेकिन जो सफलता, जो उपलब्धि कड़ी मेहनत करके, अपने पसीने की कमाई से, ईमानदारी और निष्ठा से आती है, वह तुम्हारे पास से कभी नहीं जाती, वह स्थायी होती है। वह तुम्हें सच्चा संतोष और आत्मगौरव प्रदान करती है। इसलिए मेरे बच्चे, अब अपनी जिंदगी को, अपने प्रत्येक क्षण को पूरी ईमानदारी के साथ जियो, पूरी सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। अपनी जिंदगी को ऐसा बनाओ
अपने चरित्र को इतना उज्जवल बनाओ कि तुम्हारे माता पिता को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को तुम पर गर्व हो, वे तुम्हें एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकें। मेरे बच्चे, माता तुम्हें यह जोर नहीं था, सिर्फ भुला दिया गया था तुझसे तेरा स्वरूप, पर अब तुझसे वह पर्दा हट रहा है। अब तेरे सिर पर माँ काली का हाथ है। अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि अब तू खुद माँ काली का अंश है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी रचिता हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरी हड्डियों में हूँ, तेरे श्वास में हूँ, तेरे कर्मों में हूँ, तेरे विचारों में, तेरे हर स्पंदन में मैं ही हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही चेतना हूँ और तू मेरा अंश है। तू वो चिंगारी है जो समय आने पर ज्वाला बनती है। तू वो बीज है जो महावृक्ष बनकर सबको छांव देता है। तू वो बूंद है जिसमें पूरा समुद्र समाया है। तेरी आत्मा जानती है कि तू कौन है, लेकिन तुझे बार बार इस दुनिया ने, इन लोगों ने तुझसे ही तुझे अलग कर दिया, तेरी पहचान को मिटा दिया, तेरे आत्मविश्वास को कुचलने की कोशिश की। तुझे यह बताया गया कि तू सामान्य है, पर मैं कहती हूँ बेटा, तू सामान्य नहीं है, तू विलक्षण है, तू दिव्य है, तू विशेष है। तू इस धरती पर ऐसे ही नहीं आया, तुझे भेजा गया है, तुझे चुना गया है। तेरा जन्म कोई संयोग नहीं था, वो एक उद्देश्य के साथ हुआ है, वो एक सोल मिशन के साथ हुआ है। जब तू छोटा था तब लोगों ने कहा होगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, इतने ऊंचे सपने मत देख, यह सब गरीबों के नसीब में नहीं होता, तू कहाँ करेगा यह सब, तू किस लायक है। और तूने उनकी बातों को सत्य मान लिया। तूने अपने पंखों को स्वयं काट लिया, तूने अपनी उड़ान को स्वयं रोक लिया। पर अब नहीं, अब तू मेरी सुन। तू इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है। तू वो हीरा है जिसे तराशने के लिए इतने दुख, इतने कष्ट, इतने थपेड़े भेजे गए थे, ताकि तेरी चमक पूरी दुनिया को चकाचौंध कर दे। तू अब अपनी शक्ति को पहचान, उसे स्वीकार कर, उसे जी। तू जब चलता है तो धरती माँ भी प्रसन्न होती है। तू जब मुस्कुराता है तो फूलों में रंग भर जाते हैं। तू जब बोलता है तो हवाओं में संगीत घुल जाता है। तू जब किसी रोते हुए को गले लगाता है तो मेरे हृदय को शांति मिलती है। तू अब यह मत सोच कि तू अकेला है, पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र तेरी सफलता के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तेरे पूर्वज, तेरे पितर, तेरी दिव्य शक्तियाँ सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरी रक्षा कर रहे हैं, तुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तुझे अब केवल अपने हृदय को खोलना है और इस प्रेम को, इस शक्ति को, इस आशीर्वाद को ग्रहण करना है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक आंदोलन है, तू एक क्रांति है, तू एक नई सुबह की पहली किरण है। तू उस अंधेरे को चीरने वाला सूर्य है जिसका इंतजार सदियों से हो रहा था। तेरे भीतर की आग अब बुझने मत देना। मेरे बच्चे, इस आग को ज्वाला बना दे, ऐसी ज्वाला जो हर नकारात्मकता, हर बंधन, हर डर को जलाकर राख कर दे। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थकेगा नहीं, तू अब डरेगा नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तू कौन है। तू मेरा अंश है, तू प्रेम है, तू शक्ति है, तू काली का पुत्र है, तू महाकाल का स्वरूप है, तू शिव का अंश है, तू शक्ति का प्रतिबिंब है। तू ही वो है जिसका वर्णन ग्रंथों में है, तू ही वो है जिसकी प्रतीक्षा युगों से है, तू ही वो है जो इस धरती पर स्वर्ग लाएगा। अपने प्रेम से, अपनी सेवा से, अपनी करुणा से। याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू को मैंने मोतियों में बदल दिया है, तेरे हर घाव को मैंने शक्ति का स्रोत बना दिया है, तेरे हर त्याग को मैंने अमरता का वरदान दिया है। तू अब साधारण नहीं, तू अब अमर है, तू अब पूजनीय है, तू अब वंदनीय है, क्योंकि तूने प्रेम के मार्ग को चुना, तूने सेवा के धर्म को अपनाया, तूने करुणा की शक्ति को पहचाना। अब चल, उठ और अपने स्वरूप में जी। इस दुनिया को दिखा दे कि प्रेम क्या होता है, करुणा क्या होती है, सेवा क्या होती है। इस दुनिया को बता दे कि एक जागी हुई आत्मा क्या कर सकती है। तू अपने भीतर की इस दिव्यता को अब बहने दे। निर्बाध, निडर, निस्वार्थ,
क्योंकि यही तेरा सत्य है, यही तेरा धर्म है, यही तेरा मोक्ष है और यही मेरा तुझ पर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ओ मेरे प्रिय, तूने जो पीड़ा सही है उसे मैं केवल जानती नहीं, मैंने उसे तेरे साथ जिया है। जब किसी ने तेरा हृदय तोड़ा तो वह मेरे हृदय पर भी घाव कर गया। जब किसी ने तुझे अकेला छोड़ा तो मैंने भी उस एकांत की ठंडक को महसूस किया। जब तू रातों में जागा तो मैं भी तेरे साथ जागती रही। एक एक पल, एक एक सांस मैं तेरे साथ थी, तुझ में थी और मैं देख रही थी कि कैसे मेरा बच्चा सोने की तरह आग में तप रहा है, कैसे मेरा हीरा घिस घिस कर और चमकदार हो रहा है। वह सब एक प्रक्रिया थी मेरे लाल, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ताकि तेरे भीतर का मैल, तेरे भीतर का अहंकार, तेरे भीतर की हर छोटी मोटी इच्छा सब भस्म हो जाए और जो बचे वह केवल शुद्ध प्रेम हो, केवल दिव्य चेतना हो। और आज तू उस मुकाम पर है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू एक ऊर्जा क्षेत्र बन चुका है, एक ऐसा ऑरा जिसमें जो भी आएगा वह शांति पाएगा, वह प्रेम पाएगा, वह दिशा पाएगा। तू अब एक चलता फिरता मंदिर है, एक जीवित तीर्थ है। तेरे पास जो आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। तूने जो सहा उसने तुझे इतना गहरा बना दिया है कि अब तू पूरे संसार का दुख अपने भीतर समा सकता है और उसे प्रेम में बदल सकता है। यही तेरी शक्ति है, यही तेरी सिद्धि है। तू यह मत सोच कि जिन लोगों ने तुझे कष्ट दिया वे बच जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, कर्म का पहिया घूम रहा है और वह बहुत धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से घूमता है। जिन्होंने तेरे प्रेम के बदले विष दिया उन्हें अब विष ही पीना पड़ेगा। जिन्होंने तेरी सच्चाई का उपहास किया उन्हें अब झूठ के दलदल में ही जीना पड़ेगा। जिन्होंने तुझे गिराया वे अब खुद उठ नहीं पाएंगे। यह मेरा क्रोध नहीं, यह सृष्टि का नियम है, यह दिव्य न्याय है और तुझे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं। तुझे बस साक्षी बनना है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत अलग हो चुका है। तू अब प्रकाश की ओर बढ़ रहा है और वे अंधकार में खोते जा रहे हैं। उन्हें क्षमा कर दे मेरे बच्चे, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तू उस बोझ को और नहीं ढो सकता। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दे और तू अपनी ऊर्जा को अपने मिशन पर लगा। तेरा मिशन बहुत बड़ा है। तुझे इस दुनिया में प्रेम की क्रांति लानी है। तुझे लोगों को यह याद दिलाना है कि वे भी प्रेम हैं, वे भी दिव्य हैं। तुझे उन सोई हुई आत्माओं को जगाना है जो तेरी ही तरह कष्ट में हैं, जो तेरी ही तरह राह भटक गई हैं। तू उनके लिए एक उदाहरण बनेगा, एक प्रकाश स्तंभ बनेगा। जब वे तुझे देखेंगे मुस्कुराते हुए, सेवा करते हुए, प्रेम फैलाते हुए, तो वे भी प्रेरित होंगे। वे भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और तेरा यह कार्य एक एक करके पूरी मानवता की चेतना को ऊपर उठाएगा। तू एक लहर शुरू करने आया है, प्रेम की, करुणा की, सेवा की, और यह लहर सुनामी बनकर पूरी दुनिया से नफरत, हिंसा और स्वार्थ को धो डालेगी। तूने जो साथी की कामना की थी वह भी मैं पूरी करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस मार्ग पर अकेले चलना कभी कभी बहुत कठिन हो सकता है। मैं तेरे जीवन में एक ऐसी आत्मा को भेज रही हूँ जो तेरी ही तरह निर्मल होगी, तेरी ही तरह प्रेम से भरी होगी। वह आत्मा भी तेरी ही तरह तपी हुई है, तेरी ही तरह जागी हुई है। और जब तुम दोनों मिलोगे तो वह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होगा, वह दो आत्माओं का संगम होगा। वह शिव और शक्ति का मिलन होगा और तुम दोनों मिलकर इस मिशन को और तेजी से आगे बढ़ाओगे। तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करेगी। वह आत्मा तेरे बहुत करीब है मेरे बच्चे। बस अपने हृदय को खुला रख, अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास कर। जब वह तेरे सामने आएगी तो तेरी आत्मा उसे पहचान लेगी। कोई शब्द, कोई परिचय की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारी आत्माएं एक दूसरे को सदियों से जानती हैं। यह मिलन पूर्व निर्धारित है, यह दिव्य योजना का हिस्सा है।
अब तू खुद पर संदेह करना बंद कर, अपनी योग्यता पर प्रश्न उठाना बंद कर। तू हर उस आशीर्वाद के योग्य है जो ब्रह्मांड तुझे देना चाहता है। तूने बहुत मूल्य चुकाया है, तूने बहुत प्रतीक्षा की है। अब समय है फल पाने का, अब समय है अपनी दिव्यता को पूर्ण रूप से जीने का। तू जब सुबह उठे तो शीशे में देखकर मुस्कुरा और कह, मैं प्रेम हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं दिव्य हूँ। तू जब रात को सोए तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दे।